ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। समंदर में 300 आइलैंड बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जा रहा था जिसका अंदाजा लगा पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 साल बाद भी आज तक ये आइलैंड्स समंदर में वीरान क्यों पड़े हुए हैं? दुनिया के हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज से इंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था? ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जो दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करता था जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने आज दुबई की किस्मत बदल कर रख दी है। और जो शहर 100% अपने ऑयल पे डिपेंडेंट रहता था, वो सिर्फ 3% ऑयल पे डिपेंडेंट रह गया है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, दुबई का हर कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा पड़ा है। जब दुबई के पास एडिशनल मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन कम पड़ गई, तो शेख ने समंदर को अपने रास्ते के लिए चुना। ये बात है 2001 की, जब पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक आ गई थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो 70 किलोमीटर्स में फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ गया था। प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनका स्ट्रक्चर पाम ट्री जैसा होगा। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पे काम स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि प्लान किए हुए सभी आइलैंड्स में से ये सबसे छोटा था और पाम जुमेरा की ही वजह से दुबई के कोस्ट लाइन में 80% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। और देखते ही देखते दुबई के शेख ने पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू करा दिया। इन 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने पूरी दुनिया की नजर अपनी तरफ खींच ली। इस आइलैंड प्रोजेक्ट का नाम द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें 300 छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए गए। द वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए। द वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए बनाया जा रहा था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। यहाँ सबसे छोटे आइलैंड का कॉस्ट $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े आइलैंड्स $50 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए में सेल किया गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 50% से भी ज्यादा आइलैंड्स सोल्ड आउट हो चुके थे। सिर्फ एक आइलैंड बनाने में इतनी रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। और द वर्ल्ड आइलैंड में यूज होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन्स के वजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 बिलियन खर्च करने पड़े। इतने पैसे से दुबई 10 बुर्ज खलीफा या 15 बुर्ज अल अरब लग्जरी 7 स्टार होटल्स बनवा सकता था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद ये आइलैंड्स पिछले 12 सालों से बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं? द वर्ल्ड आइलैंड के फेल्योर का रीजन इसके डिजाइन में ही छुपा हुआ है। सबको ये उम्मीद थी कि इसका डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पता चला कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा अलग है। ज्यादा आइलैंड्स की शेप एक्चुअल कंट्रीज की शेप से काफी ज्यादा डिफरेंट थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। पर सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड के नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरी दुबई को फायर वर्क से डेकोरेट कर दिया गया। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया, वो सारा पैसा वेस्ट साबित हुआ, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था
और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरी दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट्स जमीन पर आ गिरे। और इस वजह से जिन एलिट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। और वक्त गुजरते एक ऐसी बात सामने आई जो सबसे ज्यादा शॉकिंग थी। खाली पड़े आइलैंड्स धीरे धीरे इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं और मीडिया कवरेज की वजह से इस प्रोजेक्ट पर लोगों का ट्रस्ट और कम हो गया। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, पर वर्ल्ड आइलैंड पे इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। और बाद में तमाम प्रोजेक्ट्स पर दुबई गवर्नमेंट ने तुरंत काम रुकवा दिया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड्स पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने, दुबई की कोस्टलाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर के साथ खेलने का अंजाम अब दुबई पर दिख रहा था। दुबई के शेख अपनी गलती से वाकिफ हैं और अपनी गलती सुधारने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।